अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम किस तरीके से सर्च कर सकते हैं और किस तरीके से ढूँढ सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या फिर नहीं, वो भी अपने वोटर आईडी के नंबर के ज़रिए जब सर्च कर सकते हैं। उसको किस तरीके से पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है, आज की वीडियो बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता है सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले कोई एक ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे मेरे सामने क्रोम ब्राउज़र है, मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन करूँगा। इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हमको यहाँ पे वेट करना है, फिर इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सर्च बार के अंदर और यहाँ पर हमें लिख करके सर्च कर देना है वोटर ईसीआई। यहाँ पे मैं लिखूँगा VOTER स्पेस ECI। इस तरीके से आपको लिखना है, लिख करके आपको यहाँ पे नीचे सर्च पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर जो है इसका जो है यहाँ पर एक वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है voter.eci.gov.in। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं भी इस पे ही क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सर्च होगा ये और हमको यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना है और यहाँ पे फिर ये लोडिंग लेगा और अभी यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। ये देखिए इसका जो है वेबसाइट जो कुछ तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे लाना होगा। नीचे लेके आएँगे, थोड़ा-सा नीचे नहीं, आपको ज़्यादा नीचे लेके आना है। नीचे लाने के बाद आपको यहाँ पर एक सर्च वाला आइकन बना हुआ दिखेगा, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। तो हम इस पे क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर हमको यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना है और फिर जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इन इलेक्टोरल रोल। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 ऑप्शन। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है सर्च बाय, लिखा हुआ ईपिक। तो ईपिक जो होता है आपका जो वोटर आईडी होगा उस पे आपके फोटो के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ दिखेगा, जिसमें कुछ इंग्लिश का वर्ड भी होगा और कुछ नंबर भी लिखा हुआ दिखेगा, तो वो होता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च बाय डिटेल। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल फिल करना है, आपका माँ-बाप का नाम वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे माँगता है। तो अगर आपके पास में ईपिक नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च बाय लिखा हुआ मोबाइल। तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर होगा उसके ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने वोटर आईडी पे आपका जो वोटर आईडी होता है उसके ऊपर आपको बारकोड के राइट साइड में आपको एक नंबर लिखा हुआ दिखेगा या फिर आपका जो फोटो लगा होगा उसके ऊपर आपको एक नंबर लिखा हुआ दिखेगा। तो आपको वो नंबर यहाँ पे आपको डाल के किस तरीके से चेक करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आपको यहाँ पे इस पे ही रहने देना है, इस पे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा, यहाँ पे दिखेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट लैंग्वेज भी दिखेगा, तो आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे। तो आपकी जो लैंग्वेज जो आपको मालूम है, जिसको आपको आसान होगा इसमें सर्च करने में, तो आपको कर लेना है सेलेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, तो यहाँ पे मैं हिंदी पे कर लेता हूँ। वैसे तो यहाँ पे पहले से हिंदी था। अब यहाँ पे लिखा हुआ ईपिक नंबर, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं जो मेरे पास में जो मेरा आईडी कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा-सा, तो ताकि मैं ये इस तरीके से दिखाऊँ ताकि आपको कुछ दिखे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपना अंगूठा रखा हूँ, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है। यही नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे मैं इस साइड में रखता हूँ और यहाँ पर जो ये नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से पहले से मैं कर लेता हूँ कैपिटल और जो लिखा हुआ है वही मैं यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे मैं लिख दूँगा इस तरीके से। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से पूरा जो नंबर भी आगे लिखा, नंबर भी हमें यहाँ पे लिखना होगा। और ये नंबर लिखने के बाद में अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट। तो हम यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मैं उस पे क्लिक कर दूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चा कोड, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नीचे वाले बॉक्स के अंदर और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है, जैसे आपको लिखा हुआ दिखेगा आपको इसे डालना है। स्मॉल में होगा तो स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में होगा तो कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे देख करके इसे यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। अगर मान लीजिए कि ये कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से तीर आइकन बनी, इससे आप चेंज कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। या फिर भी आपको समझ में नहीं आता, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये साउंड बना हुआ है स्पीकर जैसा, तो ये आपको बोल के बताएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये बराबर काम नहीं कर रहा। चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे नीचे मैं भी क्लिक करूँगा। MSUKPW। तो ये देख सकते हैं थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये बोला कि ये भी जो भी लिखा है आपको सुन करके आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे रीड करना है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट 1 यहाँ पे आ चुका है हमारे सामने। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईपिक नंबर। तो जो नंबर अपना हम डाले थे, अपना जो है वोटर आईडी नंबर यहाँ पे डाले थे वो दिखेगा। और इस तरीके से हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में करना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम। तो यहाँ पे मेरा जो नाम है इंग्लिश में हिंदी में दोनों दिखा रहा है और एज यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद पे लिखा हुआ है रिलेटिव नेम, तो यहाँ पे मेरा जो है फादर नेम यहाँ पे दिखा रहा है। स्टेट जो है उत्तर प्रदेश दिखा रहा है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जौनपुर दिखा रहा है और असेंबली जो यहाँ पे दिखा रहा है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट जो लिखा हुआ है पार्ट, ये भी यहाँ पे हमारा जो है, जहाँ पे हमारा जो वोटिंग यहाँ पे हमारा होता है उसका यहाँ पे गाँव का नाम के साथ में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ये जो स्कूल होता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोलिंग, वो भी दिखेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट
सीरीज नंबर, जो सीरियल जो नंबर होता है यहाँ पे पार्ट सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ एक्शन, उसके नीचे लिखा हुआ व्यू डिटेल। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे व्यू डिटेल के ऊपर, उसके बाद में फिर जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फिर इस तरीके से आप ये ओपन हो जाए, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वोटर सर्विस पोर्टल, नीचे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ वोटर। तो वोटर का डिटेल यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मेरा नाम है, आप बता सका मेरा नाम, फादर का नेम, एज, मेल फीमेल नहीं वो दिखेगा। यहाँ पे मेरा जो है वोटर आईडी नंबर, मेरा जो है स्टेट, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वोटर इन्फॉर्मेशन, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया पीडीएफ बन के, मैं इस पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में फिर जो है मेरे सामने ये देखिए यहाँ पर ये पूरा जो है पीडीएफ बन के आ चुका है।